हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनते हैं। हम जो बातें करते हैं वही टेंस होता है। जो हम डेली रूटीन में हम जो भी बातें कर रहे हैं वो टेंस में ही होती हैं। जैसे कि मैं वहाँ जा रही थी, मैं कुछ खा रही थी, वे आ रहे थे, हम कुछ सोच रहे थे, ये सब क्या हैं? ये बातें, ये टेंस हैं, टेंस के अंदर ही आते हैं। इसलिए आपको टेंस ज़रूर सीखने चाहिए। जो मैं आपको सिखा रही हूँ उसी से ही आपको इंग्लिश बोलनी भी आ जाएगी, ठीक है। और आपको इंग्लिश के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि आप बिल्कुल प्रॉपर वे में वीडियो नहीं देखते हैं, स्टार्टिंग में देखी और ये सोचते हैं कि हमें तो इंग्लिश आएगी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि इंग्लिश नहीं आएगी? इंग्लिश आपको बहुत अच्छे ढंग से आएगी जब आप उसको डीपली सीखेंगे। जैसे कि कबीर दास जी का दोहा है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो लोग निरंतर प्रयत्न करते हैं, निरंतर कोशिश करते हैं, उन्हें ही कुछ प्राप्त होता है। और जो बीच में छोड़ देते हैं, जैसे कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे से नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल ही असफल हो जाते हैं। अब जो मनुष्य, जैसे एक गोताखोर होता है, नदी में पूरी गहराई में जाता है और वो कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही आता है। अगर हम असफल हो भी जाते हैं किसी चीज़ में तो हमें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, हमें बल्कि खुश होना चाहिए कि हम असफल हो गए तो क्या हो गया, हमें कुछ ना कुछ अनुभव तो हुआ, हमने कुछ सीख तो ली उस चीज़ से। तो इसलिए आपको निरंतर, लगातार, कॉन्टिन्यूसली मेहनत करनी चाहिए। और जो मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और अपना डेली रूटीन में ये सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने जो पहली वीडियो आपको बताई है उसमें टेंस के बारे में बताया गया है, वो ज़रूर देखनी है कि सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। टेंस तो जब आएंगे जब आपको सेंटेंस बनाने का तरीका आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, 3 चीजें सीख लो बस आप, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया कि ये क्या चीज होती है तो आप 1 सेकंड में सेंटेंस बना लेंगे। अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए ये कौन सा टेंस है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये टेंस कौन सा है, मैं किस टेंस में बात चल रही है, तो उसके आपको रूल पता होना चाहिए, बस आपको पहचान पता होनी चाहिए और उसका कैसे बनाने का नियम क्या है। बस 2 चीज़ें लर्न करनी है, 2 चीज़ें याद रखनी है, अपने माइंड में सेट करनी है और आपको 2 सेकंड में पता चलेगा कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जो मैं सिखा रही हूँ बड़े ध्यान से सुनने हैं और उसको करने की प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं। आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लर्न करनी है और जैसे जैसे आप सुबह उठते हैं, मैं वहाँ जा रही थी, मैं सुबह उठी, मैंने ये किया, ये सारे जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं सेंटेंसेस, उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे और वो सब टेंस के अंदर ही आता है। मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि मैडम पहले क्या सीखना चाहिए, इंग्लिश बोलने के लिए पहले क्या सीखना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले टेंस सीखने चाहिए, क्योंकि जिसको डीपली टेंस आ जाते हैं उसे ही सारी इंग्लिश बनानी आती है और उसके बाद ही सारे उसके एस्पेक्ट्स आते हैं। जैसे कि आपने टेंस सीख लिए, अब एक्टिव पैसिव सीखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, कुछ भी सीखेंगे आप तो वो टेंस आने चाहिए, तभी आपको ये सब आएगा। इसलिए मैं मेन चीज़ पहले सिखा रही हूँ आपको। आज मैं आपको सिखाऊंगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और आपको ये बड़े ध्यान से सुनना है और आपको 10 सेंटेंसेस रोज करने हैं। मैं आपको 10 सेंटेंसेस दूंगी और उसको आपने करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में डालना और मुझे बताना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, सारा आंसर बताऊंगी कि ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। आज आप क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको क्या बोलते हैं, भूतकाल। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब भूतकाल, भूत
चलायमान काल मतलब कॉन्टिन्यूस हो रहा है कोई काम। जैसे मैं जा रहा था, तुम कुछ सोच रहे थे, मैं हंस रहा था, वे आ रहे थे, ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट में कॉन्टिन्यू जो बातें हुई उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं आज हम करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन से करेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंसेस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के आज हम करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। उसको बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। उसको क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे कि मैं जा रहा था, ये स्वीकार कर रहा है कि मैं यह काम कर रहा था, उसको बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इट मीन्स एफर्म मीन्स स्वीकार करना। एफर्मेटिव सेंटेंसेस स्वीकारात्मक वाक्य। जैसे कि अब इसकी हमें पता होना चाहिए कि पहचान क्या होती है, ये किस टाइप के होते हैं। ठीक है, पहचान रहा था, इसमें सेंटेंस के लास्ट में रहा था होना चाहिए। ठीक है, जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ये क्या है? इसकी पहचान। ये क्या है? इसकी पहचान। ये अब हमने इसका नियम देखना है कि ये बनेगा कैसे सेंटेंस। नंबर 1 पर आपको क्या ढूंढना है सेंटेंस बनाने के लिए? सब्जेक्ट। नंबर 2 फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वाज या वर। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीशन। ये आपने इस टाइप से सेंटेंस बनाना है। नंबर 1 पे क्या ढूंढेंगे आप? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, वो जरूर देखना आप। ठीक है, दूसरे नंबर पे वॉज या वर, नंबर 2 पे सब्जेक्ट वॉज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीशन। दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे ये। ठीक है, और 1 2 3 ऑब्जेक्ट 3 पे नंबर पे आता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब तो लगेंगे ही। ठीक है, नंबर 4 पे कॉम्प्लीशन। जो ये तीनों चीज ढूंढ के रह जाएगा, बाद में जो भी रहता है उसको नंबर 4 पे डालते हैं। कॉम्प्लीशन क्या होता है? कंप्लीट से क्या बना है? कॉम्प्लीशन, पूरक। ठीक है, उसको पूरक बोलते हैं। जैसे वह जा रहा था, वह जा रहा था, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। कौन जा रहा था? वह। ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। वह जा रहा था, जाने का काम हो रहा है। दूसरी चीज क्या होती है? वर्ब। जाने का काम हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है, वह जा रहा था। ही के साथ क्या लगेगा? वॉज। ही वॉज गो में क्या लगा दोगे आप? यूज करोगे आईएनजी। ही वॉज गोइंग। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वॉज के साथ, वॉज किसके साथ आएगा, वर किसके साथ आएगा। देखो मैं यहां पर लिख रही हूं, ये लर्न करना चाहिए आपको। आई, ही, शी, इट। आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ, इट मीन्स एक वचन के साथ, एक आदमी के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी। ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ ही, शी, इट। आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या लगाएंगे? वॉज का यूज करेंगे। ठीक है, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, ऐसे। नंबर 2 पे दे, वी, यू तथा
प्लूरल नाउन के साथ, इट मीन्स बहुवचन के साथ, ज्यादा, दो से, एक से अधिक, प्लूरल नाउन के साथ आप क्या यूज करेंगे? वर। ये आपको लर्न करना है किसके साथ वॉज आएगा, किसके साथ वर आएगा। जैसे कि तुम स्कूल जा रहे थे, इसके साथ क्या आएगा बताओ? यू वर गोइंग टू स्कूल, यू के साथ क्या आएगा? वर। ठीक है। शी के साथ वॉज, वह पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग। ठीक है, वह पढ़ रही थी। हम हंस रहे थे, हम, ये क्या है? वी। ठीक है, हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग, वर आया इसके साथ। ठीक है। तुम कहानी सुना रहे थे, तुम कहानी सुना रहे थे। देखो, बताना या सुनाना एक ही बात होती है, उसको क्या बोलते हैं? टेल। टेल मीन्स क्या होता है? बताना या सुनाना, बताना या सुनाना। जैसे तुम कहानी सुना रहे थे, यू, यू के साथ क्या आएगा? फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट हो गया ये आपका, वॉज और वर। इसमें से बताओ क्या आएगा यू के साथ? यू के साथ आएगा वर। यू वर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। टेल मीन्स सुनाना या बताना। यू वर टेलिंग अ स्टोरी, तुम एक कहानी सुना रहे थे। ठीक है। मैं खाना बना रही थी, आई वर, मैं खाना बना रही थी, आई वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। देखो, आई, ही, शी, इट, इसके साथ क्या आता है? वॉज। मैं खाना बना रही थी, मैं खाना बना रही थी। ये कैसे बनेगा? इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? कौन खाना बना रहा था? मैं। ये सब्जेक्ट हो गया। बनाने को क्या बोलते हैं? कुक। ये क्या है? बनाने का काम हो रहा है। वर्ब क्या होता है? जिस भी वर्ड के लास्ट में ना होता है, जैसे कि खाना, पीना, रोना, हंसना, देखना, जाना, ये सब क्या होते हैं? वर्ब। यहाँ बनाने का काम हो रहा है, तो ये क्या है हमारा? वर्ब। ठीक है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक। मैं खाना बना रही थी, कैसे बनेगा? पहले नंबर पे क्या ढूंढना है आपने? सब्जेक्ट। आई वॉज, बनाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। ठीक है। आई वॉज कुकिंग फूड, इस टाइप से बनेगा ये। ठीक है। आपको काफी सेंटेंसेस बना बनाकर बोलनी भी आ जाएगी। जैसे आप सेंटेंसेस बना रहे हैं, रूल आपको पता चल गया क्या होता है, पहचान क्या होती है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टाइप से आपको सारी इंग्लिश आ सकती है तरीके से। ठीक है। वे पत्र लिख रहे थे, वे पत्र लिख रहे थे। कौन पत्र लिख रहे थे? वे। ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट। लिखने का काम हो रहा है, ये क्या हो गया? वर्ब। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बस बन गया सेंटेंस। आपको तीन चीजें ढूंढनी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस। ठीक है। दे के साथ क्या लगेगा? वॉज या वर्ब? देखो, आई, दे, ये दे, हुई, यू के साथ वर्ब लगता है। दे वर, लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइटिंग। यहाँ पर राइटिंग आएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है आपको। दे वर राइटिंग अ लेटर, इस टाइप से। अब मैं आपको 10 सेंटेंसेस दूंगी और आप उसको ट्रांसलेट करेंगे और मुझे बताएंगे कि हमें समझ में आया है या नहीं आया, क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। आपको जो है इसके पूरे पहचान और नियम लर्न करनी है बस, और सब कुछ आ जाएगा आपको। ठीक है। आपने अगर चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे,
बेल आइकन प्रेस करेंगे, आपको जो भी वीडियोस आएगी आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, और मैं अभी 10 सेंटेंसेस दे रही हूँ, उसकी मीनिंग भी लिख रही हूँ, आप वो बनाएंगे और डेली रूटीन में आपने इंग्लिश सीखनी है। ठीक है, और रोज उसको ट्रांसलेट करके मुझे बताना है आपने। ठीक है, मैं नंबर 1 ये करेंगे आप। मैं कुछ सोच रहा था। मैं कुछ सोच रहा था। नंबर 2, वे यहाँ आ रहे थे। वे यहाँ आ रहे थे। नंबर 3, तुम बातें कर रहे थे। तुम बातें कर रहे थे। मेरा भाई चाय पी रहा था। मेरा भाई चाय पी रहा था। हम हंस रहे थे। हम हंस रहे थे। नंबर 6, तुम बाजार जा रहे थे। नंबर 7, मैं उन्हें यहाँ बुला रहा था। मैं उन्हें यहाँ बुला रहा था। नंबर 8, वह लिख रहा था। नंबर 9, मैं पढ़ रही थी। नंबर 10, तुम टीवी देख रहे थे। ये 10 सेंटेंसेस आपने डेली रूटीन में बनाने हैं। फिर देखो कितना प्रोग्रेस होगी आपकी, कितनी जल्दी आप इंग्लिश सीख जाएंगे बोलना। ठीक है, अब हम कल मिलते हैं आपसे। प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस किए हैं आज आपने। कल कौन से करेंगे आप? नेगेटिव। ये एफर्मेटिव हैं, कल करेंगे हम नेगेटिव। तो कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय।